मारा हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं। आज से एचटेट की परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहले दिन लेवल 3 पीजीटी की परीक्षा होगी और शाम 3 बजे से 5:30 तक एग्जाम होगा। प्रदेश भर में 238 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 73,091 अभ्यर्थी इस दौरान 3 लेवल परीक्षा देंगे और कड़ी सुरक्षा के बीच में यह एग्जाम होगा। प्रश्न पत्र जिला मुख्यालयों तक पहुंचाए गए हैं। पुलिस और बोर्ड अधिकारियों की निगरानी रहेगी और इस दौरान बोर्ड ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। 2 दिन तक यह हरियाणा एचटेट परीक्षा चलेगी और इस दौरान पुलिस प्रशासन भी काफी सख्त नजर आ रहा है। तो एचटेट के लिए कुल 2,33,294 अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन किया गया। 2 दिन परीक्षा होगी। 1,66,137 महिला अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं, एग्जाम देंगी और 67,157 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं जो कि एचटेट का एग्जाम देंगे और हरियाणा में 2 दिन एचटेट की परीक्षा होगी। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि एचटेट में सम्मिलित होने जा रहे सभी अभ्यर्थियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। यह परीक्षा आपके ज्ञान, आपके परिश्रम और आपके धैर्य की परीक्षा है। पूरे आत्मविश्वास के साथ में परीक्षा में सम्मिलित हों और अपनी तैयारी पर पूरा विश्वास रखें। आपसे अनुरोध है कि परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित समय से पहले पहुंचें। अपने प्रवेश पत्र और आवश्यक पहचान पत्र साथ रखें तथा बोर्ड द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करें। किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक सूचना और अनुचित साधनों से दूर रहें। परीक्षा की गरिमा एवं निष्पक्षता को बनाए रखने में अपना सहयोग दें। यदि मार्ग में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़े तो घबराएं नहीं। प्रशासन आपकी सहायता के लिए तत्पर है। शांत मन, सकारात्मक सोच और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ में परीक्षा दें। मुझे विश्वास है कि आपका परिश्रम अवश्य सफल होगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य और उत्कृष्ट प्रदर्शन की मंगल कामना करता हूं। एचटेट परीक्षा को लेकर भिवानी पुलिस अलर्ट मोड पर है। रेलवे स्टेशन और होटलों में सर्च अभियान चलाया गया। नकल रोकने के लिए 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। नजर रखी जाएगी। एग्जाम आज होना है और इस दौरान पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। भिवानी में 21 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होनी है और 12,653 अभ्यर्थी एचटेट एग्जाम देंगे और हर केंद्र पर सीसीटीवी और जैमर लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। 70% महिला अभ्यर्थियों के लिए यहां पर विशेष सुरक्षा की गई है और इसी के साथ ही बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। किसी भी तरह की लापरवाही ना हो, कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। जो एस्टेट है, पात्रता परीक्षा है, उसको लेकर ये तैयारियां हमारी है। हमारा जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड है, कोई भी होटल है, गेस्ट हाउस है, धर्मशाला है, इन सभी की चेकिंग करें भी कोई बैड एलिमेंट ना हो। इनको कल शाम को इनको दिशा निर्देश भी दे दिए गए थे माननीय पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार जी द्वारा। कोई भी अगर यहाँ पे परीक्षार्थी या आम लोग जो भी होटल के अंदर, इन जगह के अंदर आते हैं तो उनका एडमिट कार्ड है, पहचान पत्र है, जो भी आईडी कार्ड है, उनका पूर्ण रूप से चेक करके ही उनको जगह दें। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की ओर से बड़ा बयान दिया गया। पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाने साधे गए हैं। बीजेपी सरकार के शासनकाल में करीब 90 पेपर लीक हुए। लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, कहा गया। राव नरेंद्र सिंह ने सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सख्त कार्रवाई की जाए ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे। तो लगातार पेपर लीक मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की ओर से बड़े सवाल खड़े किए गए हैं और एक बार फिर से कांग्रेस जो कि प्रदेश अध्यक्ष है राव नरेंद्र सिंह,
उनकी ओर से फिर से भाजपा पर सवाल खड़े किए गए, निशाने साधे गए हैं। वो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अब तक काफी पेपर लीक हो चुके हैं और बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी के साथ ही हमने यह भी सुना कि विपक्ष यह भी कहते हुए नजर आया कि भारतीय जनता पार्टी विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पिछले 12 सालों में जब से भाजपा सत्ता के अंदर आई है, लगभग 90 से अधिक पेपर्स लीक हुए हैं। अभी नीट का पेपर लीक हुआ, 20 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की। अभी उसके बाद में महाराष्ट्र में भी एक पेपर और लीक हो गया। तो इस प्रकार की घटनाएं रुक नहीं पा रही है। शिक्षा और परीक्षा के ऊपर माफियाओं का पूरी तरह से कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सही निर्देश देने में सही कामयाब नहीं हो पा रही। इसलिए हमारा विपक्ष के नाते कांग्रेस का फर्ज है कि हम लोगों को जागरूक करें और लोगों को आगाह करें कि उनके साथ धोखा ना हो, गड़बड़ ना हो और वो लोग सही तरीके से आगे बच्चों का भविष्य बनने में मदद हो सके, ताकि सही पेपर आगे रुके और इनमें जो दोषी थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उनके खिलाफ केवल जांच से काम नहीं चलेगा और सही बड़े मगरमच्छों तक जाना चाहिए किसकी साजिश है, कौन लोग हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में पिंजौर गार्डन में स्वदेश दर्शन 2.0 पर मंथन किया गया। पर्यटन विकास को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। टिकरताल के विकास पर भी विचार हुआ। पर्यटन स्थलों को बेहतर बनाने पर फोकस किया गया। राज्य में पर्यटन बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। टिकरताल के विकास पर विचार हुआ, मंथन किया गया और इसी के साथ ही स्वदेश दर्शन 2.0 परियोजना पर रूपरेखा बनाई गई है। पर्यटन सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया। तो पिंजौर गार्डन को लेकर विकास योजनाओं पर चर्चा इस मीटिंग में हुई। टिकरताल को पर्यटन हब बनाने की तैयारी सरकार करते हुए लगातार नजर आ रही है। तो स्वदेश दर्शन 2.0 परियोजना पर रूपरेखा बनाई गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई। पर्यटन सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया और इसी के साथ ही रूपरेखा तैयार की गई है। पिंजौर गार्डन को लेकर विकास योजनाओं पर भी चर्चा की गई। गुरुग्राम के वार्ड 33 में सियासी विवाद तेज होता हुआ नजर आ रहा है। पाइपलाइन विवाद के बीच में एक वीडियो वायरल हुआ। पार्षद पति प्रशांत भारद्वाज का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पार्षद पति पर गोली मारने की बात का आरोप है और प्रशांत भारद्वाज ने वीडियो को AI जनरेटेड बताया। बदनाम करने की साजिश हो रही है। कहा गया कि लक्ष्मण बिहार में जनता और पार्षद पति सामने होते हुए नजर आए हैं। तो सीवर और पानी की पाइपलाइन पर बड़ा विवाद यहां पर होता हुआ नजर आया। स्थानीय लोगों ने विकास कार्यों पर सवाल उठाए और इसी के साथ ही इस वायरल वीडियो को AI जनरेटेड बताया गया है। क्या कह रहा था तू? सीपी का नाम बताओ। सीपी कौन है हमारे गुड़गांव का? गुड़गांव में उमेश अग्रवाल। उमेश अग्रवाल नहीं, मित्तल साहब है सीपी। मित्तल की अच्छा, तू बच्चों से गाड़ी दिलवा रहा था, गोली चलवा रहा था। गोली अगर मैं मित्तल साहब को ये तेरी क्लिप भेज दूं ना, दूंगा मैं। जो पक्की बात है। हाँ, पक्की बात है, मर्दों वाली बात है। बिल्कुल। आप मित्तल साहब को गोली मरवा दोगे? मित्तल कौन? जो अपने सीपी साहब है, मित्तल साहब। कौन सीपी? तू उड़ीसा से लाइसेंस बनवा के तू ऐसे गोलियां चलवाएगा? मैं वोट ले रहा हूँ। पक्का डन कर दूं? 100% डन कर दे। सोच लियो। मतलब तू बच्चों से ऐसे ही करवाएगा? ऐसे ही करवाऊंगा। मतलब मित्तल साहब का तेरे को कोई डर नहीं? ओके, थैंक। देखिए सर, आज के AI के ज़माने में अगर हम कोई कहे कि हमने तो काफ़ी वीडियो देखी है, मोदी जी की वीडियो भी वायरल करते हैं लोग बाग। ये वीडियो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तो सबसे पहले मैंने देखी थी 2015 में, उसके बाद देखी 2017 के चुनाव में, और उसके बाद देखी फिर 2019 में, और फिर देखी 2022 में जब हमारे चुनाव होने थे, और ये तो फिर देखिए अपने इलेक्शन में 2025 में। और अब ये मैं तो छठी सातवीं बार देख रहा हूँ कि लोग बार बार मॉडिफाई करके, अगर भाई किसी का मेरी वीडियो डालने से, कोई एडिट करके मेरी वीडियो डालने से अगर किसी की रोजी रोटी चलती है तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है भाई।
अगर वो डालते हैं, उनका नाम होता है, डाल सकते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है। बाकी सभी को पता है कि पुरानी वीडियो उठा के एडिट करके डालना और उसमें क्लियरिटी दिखानी नहीं, तो इसमें तो उनकी मंशा साफ पता चलती है कि वो चाहते क्या है, प्रशांत को बदनाम करना। और मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि प्रशांत बदनाम होने वाली चीज नहीं है। एडवोकेट हूँ, मुझे पता है कानून का, तो मैं ऐसे कोई काम नहीं करता जिससे मेरी समाज में कोई बदनामी हो। हमेशा जनहित में और समाज हित में काम किया है। पानीपत में पूर्व सरपंच के पेट्रोल पंप पर डकैती हुई है। आधी रात 6 से 7 बदमाशों ने इस दौरान डकैती की वारदात को अंजाम दिया। सफेद स्विफ्ट कार में यह नकाबपोश पहुंचे थे। सीसीटीवी में यह पूरी वारदात कैद हो चुकी है। हमले में सेल्समैन गंभीर रूप से घायल हुआ है और बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरों का रुख भी बदला है। ऑफिस के गल्ले से 1.25 लाख रुपए बताया जा रहा है कि लूटकर फरार हो चुके हैं। बदमाश कार की टैंकी फुल कराकर फरार हुए। डकैती की गई है। पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई। फिलहाल जांच की जा रही है। बदमाशों ने पंप पर सेल्समैन को भी पीटा है और इस दौरान हमले में सेल्समैन गंभीर रूप से घायल हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह नकाबपोश यह बदमाश गले से पैसे निकालते हुए नजर आ रहे हैं। किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं और सीसीटीवी में यह कैद हुई हैं। इसके दौरान ही सीसीटीवी का रुख भी इनकी ओर से बदला गया है। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारा हरियाणा।